सर बीजेपी को हराने के लिए असम में अभी जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, जैसे एयूडीएफ हो गया, जैसे आम आदमी पार्टी हो गया, क्या तृणमूल कांग्रेस असम इन पार्टियों के साथ भी गठबंधन में आएंगे? देखिए, हम लोग जहां भी जाता है, हम लोग पहले दिन से ये कहते हैं एवरी लाइक माइंडेड पार्टी हु वांट्स टू डिफीट बीजेपी, हु वांट्स टू डिफीट बीजेपीज autocracy and make sure there is a peaceful and a state which talks about development rather than talking about communal agendas. We invite all like-minded parties. कोई भी अगर एक साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, मैं तो स्वागत करता हूँ कि वो साथ आए, ताकत बढ़े और एक साथ लड़ाई लड़े। बोल रहा है कि आप पार्टी जो है बोल रहा है कि टीएमसी फैक्टर नहीं है, आप फैक्टर नहीं आता नहीं, वो अगर उनको लगता है फैक्टर नहीं, वो तो जनता तय करेगी। वो तो अजमल साहब या मैं या बीजेपी या कांग्रेस बैठ के तय नहीं कर सकता है कौन फैक्टर है कौन नहीं है। मैं आज यहाँ पे आया हूँ पार्टी का जनरल सेक्रेटरी के नाते पार्टी का संगठन को मजबूत करने, और असम का हर एक बूथ में, जैसे मैंने कहा मेरा वर्कर्स मीटिंग में, कि इस साल के अंत तक यानी दिसंबर के अंत तक हर बूथ में तृणमूल कांग्रेस की कमेटी होगी। और मेरा काम ही यही है कि मैं अपना पार्टी को मजबूत बनाऊं। यहाँ पे मैं अपना मुद्दे लेके, अपनी बातों लेके लोगों के पास जाऊंगा। अजमल साहब भी जाए, कांग्रेस भी जाए, बीजेपी भी जाए, लोग तय करेंगे किसको रखना है, किसको हटाना है। तो अजमल साहब कुछ कहे या मैं कहूं या बीजेपी कुछ कहे या कांग्रेस कुछ कहे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली व्हाट एवर द पीपल विल डिसाइड विल बी द फाइनल एंड बाइंडिंग। So what is your reaction on the price hike exercise? No, what is my reaction? As a common man, what is your reaction? Everyone thought that, things are going to change for the better in 2014. And 8 years from then, standing in 2022, we are realizing that ultimately we have, or whoever has voted for BJP or voted against Congress with some aspiration in their minds and hope in their hearts that India will transform for the better, has fallen flat on their faces. So we live in a country where a movie is made tax-free and you're imposing taxes on medicine, life-saving medicines rather, to be more specific. You're making a movie tax-free and you're imposing GST, VAT on petrol, diesel, and the essential commodities related to daily life. This is extremely unfortunate. You talk about dollar, you talk about the the economy is in shambles. Now, असम का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने बोला था कि असम में जो प्राइस हाइक हो रहा है, इसके लिए वेस्ट बंगाल में जो डीजल का प्राइस है वो फैक्टर करते हैं। उसके लिए असम में क्या वेस्ट बंगाल में जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्या इसके लिए असम में प्राइस हाइक हो रहा है? वेस्ट बंगाल में पेट्रोल का दाम, पेट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा रहा है, डीजल भी सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा रहा है। आप एक बात समझ लीजिए, ये आप हेमंत शर्मा को भी पूछना, हम ओपन चुनौती दिया है। जो वो कहते हैं कि बंगाल की गवर्नमेंट टैक्स और डीजल के दाम बढ़ाए हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट ओज बंगाल 97,000 करोड़ रुपीज। 1,000, ये मेरा पैसा नहीं है, ये मतलब बंगाल का पैसा है। ये कोई एहसान नहीं कर रहा है केंद्र सरकार देने के लिए। भाई ये हर लोगों का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, गरीब का पैसा है, मजदूर का पैसा है, SC, ST, OBC का पैसा है। ये 97,000 करोड़ जो बंगाल को आप ओ करते हो, आप बंगाल को दे दो। 10 साल तक बंगाल सरकार 10 पैसा टैक्स नहीं देगा पेट्रोल डीजल के ऊपर। हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह सकता है, मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने कह के जा रहा हूं, आप सुन लो मेरी बात पहले, कि जितना पैसा आप बंगाल को ओ करते हो वो पैसा आप हटा दो, वो पैसा आप दे दो बंगाल को। 97,000 crore is the amount which the center owes to the state. Once this is cleared, भाई हम किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहते हैं। बंगाल जब से दीदी का सरकार बना है 2011 साल से 10 पैसा का कोई हाइक नहीं हुआ है, 10 पैसा का कोई वहां पे कोई एडिशनल टैक्स किसी चीज के ऊपर नहीं लगा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछिए कि भाई बैरल में पेट्रोल का डीजल का क्या दाम था 10 साल पहले और आज बैरल में दाम क्या है। द प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट्स इज एक्चुअली स्लैश डाउन and prices in India in petrol and diesel or petroleum products are going up and eventually shooting through the roof. तो इसमें अगर करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, बंगाल को कुछ नहीं करना है। Rather than pointing fingers on Mamata Banerjee and West Bengal, Himanta Biswa Sharma should point fingers to his political bosses and tell their political masters and BJP top brass sitting in Delhi to make sure that they act as per the requirement and need of the people in Assam. एक पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा जी। अभी जो
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो एवरी 60 किलोमीटर में जो टोल गेट बना रहा है, तो हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, पब्लिक को तकलीफ हो रहा है, इसके बारे में आप लोग को क्या कहना है?